हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन एंड दिस सेशन इज टू शो दैट कि कितना आपका कट ऑफ रहना चाहिए लगभग नॉर्मलाइज्ड के पहले। यानी कि अगर मान लेते हैं कि आपने कितने नंबर स्कोर किए होंगे रॉ में कि आपका सिलेक्शन हुआ है, तो हमारे पास में काफ़ी डेटा है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई शुड बी गिविंग यू द अपडेट। और साथ साथ में आपको थोड़ा सा क्लियर भी हो पाएगा कि अपने कितने बैचेस से गए, कितने अलग प्लेटफॉर्म से गए हैं, कितने सेल्फ स्टडी सपोर्ट बैच से रहे हैं, तो एक थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा मोटा मोटा, है ना, कि कैसा रहा है कुल टोटल अपडेट। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि हमने अभी पुराने वाले एक पोस्ट पे देखा जो भी बच्चा एक इंटरव्यू देके गया था। सो आपको ही पता है कि कोई भी क्वालिफाई होता है इतना जल्दी इंटरव्यू वगैरह नहीं देता, ऑल्दो कई सारे लोगों ने अप्रोच किया है। सो कभी भी कुछ उल्टे पलटे कमेंट करने से बचें, क्योंकि बाद में आप भले अपने आप को ना माने, लेकिन बाद में आपको भी रिग्रेट ही होगा कि यार बेवजह कहीं कुछ भी गलत बोल रहे हैं। क्योंकि अभी मैं कुछ डेटा आपको शो कर रहा हूँ, मैंने नाम एंड नंबर, उनके रोल नंबर, ये सारी चीजें हाइड कर रखी हैं अनटिल अनलेस दे से मी कि सर कर दीजिए, तो मैं बाद में उनका कर दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल में जो डेटा आया है उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि आपने ये डेटा देखा होगा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इसमें काफी बच्चों के डिटेल्स हैं। लगभग कुछ इसमें क्वालिफाइड भी हैं, कुछ नहीं भी हैं। जैसे आप कहीं कहीं देख रहे होंगे नो लिखा हुआ है, तो कुछ क्वालिफाइड भी हैं, कुछ नॉट क्वालिफाइड भी हैं। कुछ अपने बैच के हैं, जो लिंक आप देख रहे हो ड्राइव में, ये अक्सर अपने बैच वाले जितने बच्चे हैं वो अपने सेल्फीज भी भेजे हुए हैं। तो प्लेटफॉर्म का करियर वेब के बैचेस से भी और अदर प्लेटफॉर्म से मैं अभी फिल्टर लगा दूंगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ ज़्यादा ही हैं। हमको लग रहा है जितने भी क्वालिफाई हुए हैं सारे भेजे ही हैं, मतलब तभी भी काफ़ी बचे हुए हैं, बट दैट वाज इट। अच्छा चलो, तो पहले क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे होम में जाएंगे और फिल्टर से यहाँ चुनते हैं। और जस्ट ए सेकेंड, कुछ इशू, एक सेकेंड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन आफ्टरवर्ड्स हम लोग एक फिल्टर लगाते हैं। ओके, तो फिल्टर लगाने के बाद में ये देखो, हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले तो एस वाले लेते हैं, यानी कि ओनली दोज हु हैव क्वालिफाइड। ठीक है, तो एस लेते हैं। अभी केवल क्वालिफाइड लोगों का लिस्ट है जिसमें बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेंगे शिफ्ट वन को। तो हमने यहाँ पे शिफ्ट वाले में फिल्टर लगाया, केवल शिफ्ट वन लिया। ओके, और साथ साथ में हम क्या करेंगे, कैटेगरी लेंगे। कैटेगरी में केवल ओपन ले रहे हैं। ठीक है, ओपन, ताकि आपको चले कि ओपन में सबसे मिनिमम पे कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है। तो ओपन करने पे हम देख रहे हैं कि 96 ओपन में देखो सबसे मिनिमम दिख रहा है, और बाकी हमको नहीं लग रहा है कि 96 से कोई भी कम है। ठीक है, कुछ बच्चों ने शायद 2 बार भी भर दिया है, तो उसको लेके डाउट मत करिएगा। कुछ बच्चे 2-2 बार भर दिए हैं डिटेल्स को। एनीवे, तो 96 जो है वो आपका कैटेगरी मतलब शिफ्ट में ओपन कैटेगरी का सबसे मिनिमम मार्क्स है। फिर ऐसे ही हम यहाँ पे कैटेगरी दूसरी चेंज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने रख दिया ओबीए ईडब्ल्यूएस, एंड फिर हमने लगाया तो फिर हमको सबसे मिनिमम मिल गया 93, यानी शिफ्ट वन में 93 पे सिलेक्शन हुआ है। इवन 92 पे भी एक हमारे पुराने बैच के स्टूडेंट हैं, उनका हुआ है। तो ऑल्दो 92 से नीचे हमको नहीं दिख रहा है, 92 मिनिमम इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स अभी तक रहा है, मिला है जो है। ठीक है, तो 92 इज द मिनिमम मार्क्स दैट एनीबडी हैज ऑब्टेन्ड। सो ऐसे सेम हम क्या करते हैं, अच्छा इग्नोर करिए, कुछ बच्चों का डेटा हमको दोबारा दोबारा दिख रहा है। तो एनीवे, अब शिफ्ट वन में हमने देख लिया कि किसका ईडब्ल्यूएस का कितना था। अब इसके बाद में ऐसे करके अलग अलग हम शिफ्ट का वाइज अगर हम फिल्टर लगाएंगे तो हमको डेटा दिखेगा क्लियर कि कौन कौन से बैच में, मतलब शिफ्ट में कौन कौन सी कैटेगरी का मिनिमम कितना मार्क्स सिलेक्शन रहा। तो अब पूरा दिखाने से अच्छा है कि मैं आपको एक सीधा सीधा मैंने सब देख करके बनाया हुआ है, तो उसको आप देख लें। तो अभी तक का जितना डेटा आया है, और आई बिलीव कि लगभग लगभग ज़्यादातर सही है, क्योंकि कुछ कुछ क्या, मैंने अपने बैच के तो सारे के सारे, और जो अपने बैच के नहीं भी हैं उनके भी मतलब मोस्टली के हमने चेक किए हैं। तो देखिए, शिफ्ट वन में यूआर में 96 पे मिनिमम 96 पे क्वालिफाई हुआ है, 92 पे ओबीसी क्वालिफाई हुआ है, 92 पे ईडब्ल्यूएस क्वालिफाई हुआ है, एससी में 89 पे, एसटी पे 88 पे। वहीं शिफ्ट टू में अगर देखोगे आप तो 95, 92, 93, 87, और एसटी का बड़ी अजीब बात थी कि एसटी में हमको कोई बच्चा शिफ्ट टू का मिला ही नहीं है। शिफ्ट थ्री में 101, 99, 97, 91, 91 ये रहा है जो मिनिमम हमारे पास डेटा है। मतलब ये ऑफिशियल नहीं आप बोलोगे, लेकिन हाँ जितने बच्चों ने हमारे पास डेटा दिया है, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ कि काफी लोगों ने रिपीटेड फॉर्म भी भरे हैं। रिपीटेशन ऑल्दो हमने अलाउ नहीं किया था, लेकिन हो सकता है मेल आईडी अलग कर करके डाले हों, तो इस वजह से हम उतने ज़्यादा श्योर नहीं है। लेकिन ये है कि अपने जो बैचेस के बच्चे हैं वो सब भी इसमें आप देख पाओगे। नेक्स्ट थिंग, अभी आप जैसे कई बच्चों में आज जैसे कमेंट हमने देखा
तो उस कमेंट से थोड़ा-सा बड़ा हर्ट हुआ कि कुछ बच्चे कह रहे हैं इनके प्लेटफ़ॉर्म से एक ही हुआ। तो हालाँकि मैं कभी प्रूव करता नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे मन किया, क्योंकि बड़े उल्टे-पल्टे कमेंट उस पे देखे टेलीग्राम पे। हुआ क्या कि स्टाफ ने जो आज उस पे कांग्रेचुलेशन का बैनर लगाया, उसने लिंक उसमें गलत डाल दी, मतलब लास्ट के 3 डिजिट मिटा दिए। अब उस पे क्लिक करने पे दिख रहा है वीडियो नॉट अवेलेबल, ऑल द वीडियो इज़ अवेलेबल, ओके। सो आप प्लेटफ़ॉर्म से जाओगे सब मिलेगा, तो थोड़ा-सा परेशान मत होया करिए। मुझे पता है कि एग्ज़ाम नहीं क्वालीफाई होने पे दुःख होता है, ठीक है? इस शिफ्ट 1 में देखो इतने बच्चे अपने प्लेटफ़ॉर्म से हैं, तो मैं क्या करता हूँ अभी, आपके बैचेस का अगर हम देखें, शिफ्ट 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के इतने बच्चे अपने प्लेटफ़ॉर्म से रहे, इसमें भी देखो दोनों दोनों रिपीटेड है। एनीवे मैं क्या करता हूँ, एक बार फ़िल्टर को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? और फिर उसके बाद में यहाँ पे हम अगर लिखें करियर वेव, केवल केवल बैच करियर वेव, और सारा डिटेल इसमें कई सारे हैं, सेल्फ स्टडी बैच भी है। तो ये आपको अपने बैचेस का मिल जाएगा जो करियर वेव के बच्चे हैं, ठीक है? कुछ इसमें नॉट क्वालिफाइड भी हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि अपने पास क्वालिफाई बच्चे नहीं हुए हैं, अपने पास क्वालिफाई बच्चे हुए हैं। अब आप देख रहे हो कि 683 है, तो ऑफ कोर्स जो रिपीटेड बच्चों ने डाला है उसकी वजह से है। और सेकेंडली इसमें कई सारे नो भी हैं, अगर आप नोटिस करोगे तो नो भी हैं, यानी कुछ लोगों का नहीं भी हुआ है, तो उन लोगों ने भी फॉर्म भर दिया। ऑल्दो जो हमने दिया था डेटा वो ये था कि क्वालिफाइड वाले ही भरें, ठीक है? तो ये यस वाले हैं। एनीवे अभी इसके अलावा भी बच्चे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने मैसेज करके बताया है, कुछ लोगों ने नहीं बताया है। ये केवल बैचेस, मतलब सेल्फ स्टडी भी इसमें नहीं डाले हैं। अगर इसमें आप सेल्फ स्टडी भी डाल दोगे, नंबर और रोल नंबर ये सब चीजें मैंने थोड़ी हाइड करी है, अगर थोड़ा बहुत आपको दिख भी रहा होगा तो प्लीज इग्नोर करिएगा। कुछ नहीं रखा है इन सब चीजों में, प्रूव करने में हमने कभी नहीं दिखाया, इसीलिए आज तक का कभी। अगर आप देखोगे तो लास्ट के बैचेस के भी हमने नोशन पे बना के सबके रखे हुए हैं, जस्ट इन केस इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस बदल जाती हैं, लोग जिससे नया आएगा वो नहीं जान पाएगा। सेल्फ स्टडी और सेल्फ स्टडी सपोर्ट बैच वाला है ये। तो अदर प्लेटफॉर्म को अगर हम हटा दें और केवल इतना ही सेलेक्ट करें, तो आप देखोगे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है? तो जो अपने बैच से रहे हैं, आप देखते जाओ, यहाँ स्क्रॉल बार आपको दिख रहा होगा, तो देयर आर सेवरल्स ऑफ पीपल फ्रॉम अस कनेक्टेड एनी हाउ। और अगर आप जो क्वालिफाइड कैंडिडेट की जो टेलीग्राम पे ग्रुप बनी है उसमें देखोगे सारे बच्चे आपको मिलेंगे, तो आप चाहोगे डायरेक्टली पूछ लोगे। बस वही है कि जो क्वालिफाई होता है चिल्लाता नहीं, और मैसेज भी करता हूँ, चिल्लाना नहीं चाहिए क्योंकि आप वैसे भी हर्ट रहते हो। सो नेवर ब्लेम एनीवन, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, थोड़े दिन वेट कर लोगे तो पता तो आपको चल ही जाएगा कि क्वालिफाई हुआ है या नहीं। या कभी समय मिले तो करियर वेव इंस्टीट्यूट आ जाइए, हम आपको सारा डेटा दिखाएंगे, कौन कौन बच्चा है, कहाँ कहाँ से है, उसका रोल नंबर आप मिला लेना, चेक कर लेना। सो फिलहाल हमको लग रहा है कि मैंने गलत स्टेप लिया है, लेकिन मुझे रिग्रेट मत होने देना, बिकॉज थिंग्स हैपन, है ना? कुल मिला जुला के किसी का क्वालिफाई हो जाए उससे आपको क्या फर्क पड़ता है, आपका क्वालिफाई होना चाहिए, राइट? तो मुझे पता है आप हर्ट हैं, परेशान हैं, बट इग्नोर दैट। और मैं थोड़ा सा इधर तबीयत वाइज भी खराब मेरा रहा काफ़ी दिन से, तो उतना ज़्यादा एक्टिव मैं भी नहीं हूँ। और बैचेस भी आप लोग में से कई लोगों ने दबाव बनाया कि स्टार्ट किया जाए, तो अभी तो हमने स्टार्ट नहीं किया है। और एक बीच में थोड़ा बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों में कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, जैसे थोड़ा सा डिले देखने को आपको मिल रहा था एफ कैट में। सो हालांकि उसमें दिक्कत ये भी है कि आप लोग थोड़ा सा इनरोल से 250 से ज़्यादा बच्चे आप लोग उसमें हो, लेकिन कम से कम कोशिश करो क्लास ले लो। फ्री का मतलब ये थोड़ी होता है कि आप उसको इग्नोर कर दो, उसमें भी पैसे लगते हैं ना। फ्री आपके लिए है, हमारे लिए वो फ्री नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा सा मनोबल भी गिरता है कि कोई देख नहीं रहा है क्लास एप्लीकेशन पे। तो देखिए उसमें टेस्ट पेपर वगैरह पड़े हैं, उसको डालिए, उसको सॉल्व करिए, तब हमको आइडिया लगेगा कितने लोग उसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। एनीवे दैट वाज ऑल फॉर टुडे। बस इतना सा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से हम्बल कि ऑफ कोर्स मतलब चीज़ें थोड़ी सी हो सकता है आपके हिसाब से ना रही हो एग्जाम में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई मतलब गलत ही होता है। कई कई बार आप सबका परिप्रेक्ष्य समझें, और अगर आप क्वालिफाई कर गए हैं तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग एक बिग अनाउंसमेंट, अभी उसको हाइड करके रखें। धीरे धीरे लोग आप जान जाएंगे, अभी क्वालिटीज लोग जानेंगे, तो उसको भी संभाल के ही रखिएगा। और ये जो मिनिमम मार्क्स क्वालिफाइड का हमने टेबल बनाया है, इसको आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हो। इतना मतलब मेरे डेटा के हिसाब से हो सकता है इससे नीचे भी कोई ना कोई क्वालिफाई हुआ हो, बट इतना ही लोग दिए हैं। कई सारे लोग हैं जो कि हमको डीएम करके मैसेज बताए हैं अपना कि सर मैं फॉर्म नहीं भरा हूँ क्योंकि मुझे भरोसा थोड़ा उस पर नहीं होता है, क्लिक हो जाए ये वो, इसलिए मैं पर्सनल मैसेज कर रहा हूँ। तो पर्सनल मैसेज बहुत सारे हैं, तो डाउट मत करिए उस पर, है ना? कभी आप इंस्टीट्यूट आइए, मिलिए, और अगर इंटरव्यू देने का मन करे तो आप भी दीजिए। एंड मुझे तो मन करता है कि सारे लोगों के इंटरव्यूज ले लूँ, है ना? पर समस्या ये रहती है कि पता नहीं कहाँ से आप सुन लेते हैं। लास्ट ईयर भी इससे क्या हुआ था, कुछ बच्चों का उसमें फोटो डला हुआ था, तो उस पर कुछ बच्चे कमेंट किए कि ये क्वालिफाइड नहीं है, इन्होंने जबरदस्ती डाल दिया है। लेकिन आप चेक करोगे तो सभी है ना, मुझे झूठ बोल करके कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। और जब मैं ऐड नहीं लगाता हूँ तो आप सोच ही सकते हो कि ये सब क्या करने का कोई मतलब ही नहीं। अगर मुझे फेम ही बनाना होता तब तक हम बैठे थोड़ी होते, चिल्ला रहे होते कि देखो इतना है, ये है वो है करके। कभी कभी करना पड़ जाता है जब ज्यादा लॉस होता है। अदरवाइज में देखोगे आप, मार्केटिंग जो कि पेड है वो हमने कभी नहीं करी, तो लेकिन मैं सफाई क्यों इतना ज्यादा दे रहा हूँ।
एनीवे दैट वाज ऑल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास ख्याल रखिए। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप जिस वर्ज पे हैं तो परेशान मत होइए, हो सकता है इससे नीचे भी कोई बच्चा हो जो कि शेयर न किया हो, और दिल लगा के पढ़ाई करिए। उम्मीद है कि अप्रैल के आसपास तक कुछ असिस्टेंट पोस्ट आने वाले हों इसमें, मतलब ऐसे अपडेट हमको मिले हैं, तो संभावना बहुत अच्छी है, तो हो सकता है। दूसरा कि हमने आपको बताया ही था कि अगस्त सितंबर तक संभावना थी, लेकिन अक्टूबर तक हमने बताया कि अक्टूबर तक लगभग आना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखें कि चीजें एक्सपेक्टेड होती है ना, एक्सपेक्टेशन है ना। अब ये थोड़ी ना कि एटीसी एआई डिपार्टमेंट मेरा है, ये डिपार्टमेंट पूरे भारत का है और उसके पूरी टीम है, वो लोग मैनेज करते हैं, कई बार आगे पीछे भी कर देते हैं, चीजें डिले भी कर देते हैं। तो कभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट हमको या किसी को करके उसके ऊपर ही बिल फाड़ना अच्छी चीज नहीं है। थोड़ा सोच लें, समझ लें, विचार कर लें बढ़िया से, या मैं कहूंगा कि उसी के भरोसे बैठे ना रहें। अगर आप बैचेस ज्वाइन भी करना चाहें तो मैं वैसे स्टार्ट करूंगा कुछ दिन में, लेकिन ऑफ कोर्स लगभग 20 के आसपास तक संभावना है कि 20 तारीख तक स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन 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 यही वाली बात इसमें है कि आपको थोड़ा सा चीजें ध्यान में रख करके और भी पढ़ाई करनी है। जैसे नॉन टेक्निकल का, टेक्नीशियन का है, एएलपी का है, ऐसे करके कुछ पीएसयूज में हमने आपको दिखाया था, आरबीआई का, आरआरबी का, तो उन सब में भी थोड़ा सा आप अप्लाई करोगे नॉन टेक्निकली तो आपका मजबूत होगा, क्योंकि इसमें भी नॉन टेक में 50 नंबर आपको लाने हैं एटीसी में, और वो ऐसे नहीं आएगा, पेपर का लेवल काफी बढ़ गया है। सो दैट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा और देना है इस पे। हाँ, 1-2 घंटे अपना डेली निकालिए, थोड़ा मेहनत करते रहिए। संभावना तो पूरी है, पूरी मतलब 100% है कि आना ही आना है। लेकिन क्या होता है ना कि डिपार्टमेंट है, मान लो वो थोड़ा सा इधर उधर कर दे, एक आध महीने आगे कर दे, एक आध महीने पीछे कर दे। वैसे मैं जानबूझ के थोड़ा 1-2 महीने लेट ही बताता हूँ आप लोग को, लेकिन फिर भी कई बार देखने को मिला है ना कि कुछ दिन डिले हो जाता है। तो ऐसे में ऐसा ना हो कि आप परेशान हो जाए। और मैं तो खैर आदत पड़ गई है बर्दाश्त करने की, कि थोड़ा डिले होता है तो मुझे पता है कि गालियां आनी है, आती भी हैं, मैं मुस्कुरा के उसको झेलता भी हूँ, और फिर जब आ जाता है तो बता भी देते हैं आप लोग को, फिर आप लोग शांत भी हो जाते हो। फिर वही बच्चे हमसे कहते हैं सर अनब्लॉक कर दीजिए ना उस पर कमेंट करके इधर उधर, कि मैंने सर गलती से कर दिया था, या बह गया था, या इमोशनल हो गया, आगे नहीं होगा, ऐसा करके। फिर मैं देखता हूँ दोबारा से एक रूडी करके कोई है, बड़े अनाप शनाप गंदे गंदे कमेंट कर दिए, तो बड़ा अच्छा नहीं लगा, वो बहुत बुरा लगा। एनीवे ऐसे करने से बचिए, है ना, क्योंकि हर एक चीज आपकी डिजिटल दुनिया है, हर चीज ट्रेस होती है, ट्रैक होती है। हम तो कभी ऐसा वैसा कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन जस्ट इन केस मान लीजिए कभी भी ऐसा कुछ होता है तो शक के दायरे में आप रहेंगे, कुछ भी उल्टा पलटा मान लीजिए हो जाता है। और साइबर क्राइम में जो है अब काफी बड़ा क्राइम माना जाता है, तो थोड़ा सतर्क रहे, है ना, डिजिटल मीडिया पे ज्यादा बोलने से बचें। एंड नेक्स्ट थिंग कि कुछ बच्चे ने कहा कि अगर ये जीएसटी क्वालिफाइड बच्चा है तो इसका वर्दी कहाँ है, सैलरी स्लिप कहाँ है। बेटा अभी वो ज्वाइन ही नहीं किया है, इसी बार क्वालिफाई हुआ है, अभी ज्वाइनिंग हुई नहीं है। वो 11 तारीख को यहाँ से जाएंगे दिल्ली, और हमको लगता है कि 11 को उनकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग हो जाएगी, 1 महीने बाद में वो सैलरी स्लिप वगैरह सब हो सकता है आपको चाहिए होगा, दे देना। कोई भी झूठ क्यों बोलेगा किसी प्लेटफॉर्म पे आके, है ना। तो उनका शिवेंद्र पांडे नाम है, और आप लोगों ने कमेंट किया कि एससी है कि एसटी है, तो थोड़ा सा ध्यान से बोला करो, अच्छा नहीं लगता है कि कभी भी किसी को कम्युनल बोलना, है ना, कि रेसिस्ट बोलना, ये सब चीजें अच्छी चीज नहीं होती। चाहे एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। और वो पांडे है, मैं आपको जानकारी बता दूं कि वो अनरिजर्व कैटेगरी में है, ईडब्ल्यूएस से उन्होंने भरा था, मतलब जनरल है, पांडे है, ठीक है, ब्राह्मण में, सवर्ण में आते हैं। तो हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी में भी कैटेगराइज करो, हमें कुछ भी कह दोगे मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन कभी कोई किसी किसी बच्चे को बुरा लग जाता है, फिर वो आगे से कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे आ नहीं पाएगा। आप ही सोचो, आप क्वालिफाई करो और किसी दिन आप किसी प्लेटफॉर्म पे कुछ बोलो और कहीं ऐसे उल्टे पलटे कमेंट आ जाए, सोचो आपका मनोबल टूट जाएगा ना, फिर आप जिंदगी में कभी आप आगे आके नहीं बोल पाओगे। तो कोशिश करो कि अगर कोई भी आता है तो उसको चीयर अप करना होगा आपको। आप चीयर अप करें, उसने कितना संघर्ष सहा होगा, कितना कुछ झेला होगा, आपकी तरह वो भी मेहनत कर रहा है। जस्ट इन केस अगर वो कहीं पहुंच रहा है तो जस्ट make a little boost for him, okay? So don't criticize, always try to be logical in things. थोड़ा सा लॉजिकली सोचें कि क्या चीज हो सकती है। अगर कहीं डाउट है और हमने किया है, देन आस्क मी, ओके। हमसे बात करें, कभी समय मिले लखनऊ में, करियर वेव लखनऊ सर्च करोगे आपको लोकेशन मिलेगी, आप आओ, विजिट करो, एंड वी विल बी क्लैरिफाइंग एवरीथिंग, है ना। सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। क्या फायदा है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उल्टे पलटे बोल करके सबको परेशान करना, क्योंकि आपके कुछ बोलने से बाकी लोगों का भी अगर मनोबल टूटता है ना, क्योंकि वो ट्रस्ट करते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, तो नेवर एवर ब्रेक एनी होप, क्योंकि एक होप ही है जो हम लोग को आगे बढ़ाती है, आपको आगे बढ़ाती है, ओके। सो दैट वाज ऑल, दिस वाज द प्रोविजन पार्ट, और ये कुल मिला जुला करके आपके सारे डेटा थे जो हमने आपको शेयर किए हैं। नो डाउट इसमें कई सारे बच्चों ने रिपीटेड फॉर्म भरे हैं, क्योंकि रिप्लाई उनको मिल नहीं रहा था, तो लगातार हो सकता है उनको लगा हो कि सर डेटा नहीं पाए होंगे या कुछ भी, तो दोबारा भर दिए, तो रिपीटेड है उसमें। तो उसमें डेटा जो है हमको लग रहा है 600 से ज्यादा है, लेकिन हमें जहां तक लगता है, मैं आपको दिखाता हूँ, 600 से ज्यादा डेटा इसमें आ गया है। हमें लगता है कि 400-500 होंगे जो होंगे, बाकी सब रिपीटेड होंगे। बहुत ज्यादा तो हमको एक्सेल सीट की जानकारी नहीं है कि कैसे क्या करते हैं, बट
अगर आप देखोगे इसमें तो बहुत सारे हैं, है ना, तो रिपीटेड ऑफ कोर्स है, काफी रिपीटेड है, लेकिन हमें उससे क्या, हमें मतलब सबसे मिनिमम वाला लेना है। देख लो 600-700 650 के आसपास, 680, अरे बाप रे, जितने क्वालिफाई नहीं हुए उससे ज्यादा तो अपने पास डेटा है। तो ये रिपीटेड डेटा है, ठीक है। आप देखोगे तो कई लोग के आपको रिपीटेड डेटा दिखेंगे, तो डोंट वरी फॉर देम, ओके। अपने पास लगभग 400-500 डेटा होंगे, जिसमें अपने पास से मान के चलो कि 170-70 के पास आसपास में अपने कैंडिडेट्स होंगे। और अभी कुछ दिन में जैसे फाइनल लिस्ट आ जाएगी, डीवी लिस्ट आएगी, तो हम मैच कर लेंगे खुद ही से ही। और कई लोगों ने इसे जो नहीं शो किया है तो उनका भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। कुछ अदर प्लेटफॉर्म वाले भी हैं, ऐसा थोड़ी ना हम चमत्कारी बाबा हैं कि हम ही निकालते हैं, सभी निकलते हैं। बहुत सारे बच्चे खुद से पढ़ के क्वालिफाई भी होते हैं, है ना। तो डोंट वरी फॉर दैट, ओके। सो दैट वाज ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप होप, थोड़ा सा कीप लर्निंग। कई सारे डाउट इस फॉर्म में आप लोगों ने भरे हैं, तो डाउट पे भी एक सेशन हम लोग कर लेंगे। थोड़ी सी तबीयत डाउन है, बट सून वी विल बी गेटिंग टुगेदर, ओके। देन बाय बाय, टेक केयर।